सर मैंने 2016 में जे एडवांस दिया था, हमारे पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। और ये बहुत ही कम लोग कर पाए थे। तो ये सर बहुत, जब भी जे एडवांस की वो दिखानी होती है ना कि कितना मुश्किल एग्ज़ाम है, इस फोटो को दिखाया जाता है, इस क्वेश्चन को। और मुझे पता है कि निंजा सर जो है वो इस क्वेश्चन को मतलब अपने बाएं हाथ से कर देंगे, सर लेफ्ट हैंडर है। तो सर आप प्लीज़ आपका सोल्यूशन देखना चाहती है दुनिया। तो निशान देखो, ये सवाल जो है वास्तव में काफ़ी टफ था। और मैं आपको बताऊं कि एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों के सबसे वीक होते हैं। और ये इसमें जो है 3 ऑप्शन जो है मल्टी चॉइस करेक्ट था और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर था ये। तो एक तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि पूरी असेंबली रोल करती हुई दे रखी थी, और इसका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है पॉइंट ओ के अबाउट सेंटर मास का और सेंटर मास के फ्रेम में, वो सब चीज़ें इसमें पूछी गई थी। तो इसको समझाने के लिए जो है सबसे पहले तो जो है बच्चों को एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं होता है कि एक तो उसके अंदर जो है डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है कि भाई बॉडी का रोटेट कर रही है और एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जो होगा वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक तो वो बच्चों को समझना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि स्पेशली ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये रोल करते हुए सीधे नहीं जा रहा है, रोल करते हुए ये घूम रहा है। ये पूरी असेंबली जो है वो 2 टिल्टेड है और उस तरह से ये घूम रही है, इसलिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा क्वेश्चन पहले ना कभी आया और ना इस इतने टफ लेवल जो का क्वेश्चन बाद में आईटी ने कभी दिया है। तो हमें इस सवाल को कैसे करना था वो मैं आपको, पहले तो ए ऑप्शन जो था इसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट था, तो पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं। उसमें एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर एक बार बच्चों के लिए आप प्लीज समझा दोगे, क्वेश्चन भी समझा दोगे जरा? हाँ, क्वेश्चन जो है एक बड़ी डिस्क है, एक छोटी डिस्क है और वो एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। और वो जो बड़ी और छोटी डिस्क है वो इस पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे रोल कर रही है। क्योंकि 2 पहिए यदि बराबर होते हैं तो वो सीधे जाते हैं, बट जब एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा है तो रोल कैसे करेगा? वो घूमते हुए रोल करेगा। राइट। तो ये एक छोटे बड़े पहिए वाला अरेंजमेंट है जिसमें कि जो है वो इस तरह से रोल कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, कि हमें जो है जो सिचुएशन में जो असेंबली के सेंटर ऑफ मास का जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा पूछा है वो पहला ऑप्शन है। अब देखो इसमें ये करना ये था कि यदि हम इसको ऐसे घूमता हुआ सोचें, जैसा कि एरो दे रखा है ऐसे घूमता हुआ सोचें, हाँ जी, तो इसका जो मोशन होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से होगा, राइट है ना? राइट। जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से होगा। तो हम इसके किसी पॉइंट को यदि जेड एक्सिस के अबाउट, जैसे इसको ही कंसिडर करें, इसको ही कंसिडर करें, तो वो एक इस तरह का यस ऊपर चलता हुआ जाके वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगा, राइट सर, है ना? अब ये जो रोलिंग मोशन इस डिस्क का मैं इस सर्कल पे सोचूंगा तो वो इतने रेडियस के सर्कल में हो रहा है, राइट जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट एल और ए दे रखा है तो इस आर को कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, राइट क्योंकि एल रूट 24 ए दे रखा है। एल की वैल्यू दे रखी है रूट 24 ए और ये ए है, तो आर कितना हो जाएगा पाइथागोरस से निकाल लेंगे अपन, रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। रूट 23 होगा मेरे ख्याल, 24 है वो 24 है, पर जैसे उसमें से माइनस करेंगे जब नहीं, ये 90 प्लस है होगा, ना? सॉरी, तो 5 ये है, आ 90 गया है, 5 है, तो आर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट राइट तो 24 ए स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया राइट प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 5 ए, ये हमने निकाल लिया आर। तो आर जो है वो क्या हो गया, 5 ए हो गया। अब हमें ये सोचना है कि जब ये रोल होते हुए जा रहा है तो इसका ये पॉइंट जो है इस पूरे सर्कल में जब घूमेगा, तो जब ये पूरा एक चक्कर काटेगा अपने इस ओमेगा से, तो वो 2 पाई ए डिस्टेंस इसके ऊपर चल चुका होगा। रोलिंग का ये मतलब होता है 2 पाई ए, वो अपने एक जब ये इस ओमेगा से अपना एक चक्कर पूरा काटेगा तो इस पर वो कितनी डिस्टेंस चल चुका 2 होगा, पाई ए, ये इसके सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस चल चुका होगा। यस ये रोलिंग का मतलब होता है। यस सर, तो मतलब ये 2 पाई ए डिस्टेंस इसके ऊपर कितनी बार चल चुका होगा ये हमें देखना है, ओके है ना? ओके।
तो इसका जो सरकमफरेंस है इस पूरे की सर्कुलर पाथ के सरकमफरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर जो है पर वो कितने चक्कर लगा लेगा? 2 पाई ए, नंबर ऑफ चक्कर जो है 2 पाई ए बोले, समझ गया? यस, 5 चक्कर लगा लेगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो क्या है? 5a है। राइट, इसको 5a डाल दें राइट, तो कितने चक्कर हो गए? 5 चक्कर हो गए। मतलब जब ही अपने अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाएगा तो ये 1 टाइम पीरियड हो गया, तो 5 चक्कर में 5 टाइम पीरियड हो गया। यस सर, 5। इसका मतलब ये है कि इसकी z के अबाउट जो ओमेगा होगी 1/5 होगी। ओके, हाँ 1/5 होगी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये 5 चक्कर लगा चुका, उसका एक ही लगा। हाँ हाँ ठीक है, इसके अबाउट जो है वो पूरा चक्कर लगाने में इसके 5 चक्कर इसके खुद के एक्सिस के अबाउट हो जाएंगे ना। समझ गया। तो इस z एक्सिस के अबाउट जो इसकी ओमेगा होगी वो ओमेगा बाय 5 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया फिर? तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो गया। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई? कूल, यस सर। है ना? ओके, तो ये तो रोलिंग वाला पार्ट था। अब रोलिंग वाले पार्ट से अब हमें आगे बढ़ना है और सोचना है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता कितना है। तो L जो है वो हम लिखते हैं I इंटू ओमेगा से, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर क्या है कि एक मोशन तो ये वाला हो रहा है, ये वाला, हाँ जी, ठीक है ना, अबाउट द रॉड, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। राइट। तो ओन एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा हो रहा है वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। यूं घूम रहा है अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंगुलर मोमेंटम उस वेक्टर। तरफ को वैसे होना चाहिए ना सर? मैं ऐसे ओके सॉरी, ऐसे सोच रहा हूँ, ओके ओके मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ओके, हाँ हाँ सॉरी, यस सर, ठीक है ना। यस जो है यहाँ से देखने पे, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज, यस, राइट। तो क्लॉकवाइज यदि अपन सोच रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एक्सिस के अलाउंग ये हो जाएगा जो इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट है, राइट सर। ठीक है। अपन स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ड्यू टू स्पिनिंग मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो दूसरा जो इसका मोशन है वो इसका सेंटर ऑफ मास को सोचो। सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी अंदर की तरफ है, और ये पॉइंट रेस्ट पर है इसका, ये भी रिजिड बॉडी का पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये पॉइंट रेस्ट पर है, तो इसका जो प्लेन ऑफ मोशन है वो ये इस तरह का टिल्टेड है। सेंटर ऑफ मास को यदि कंसिडर करें, ओके, टिल्टेड है। हाँ देखो ये पॉइंट रिजिड बॉडी का है, ये पॉइंट रिजिड बॉडी का है, ये पॉइंट रिजिड बॉडी का है, ये सारे पॉइंट जो इस समय अंदर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट जिनकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है वो किस इस प्लेन में मूव कर रहे हैं। सर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है वो जो सेंटर ऑफ मास है। नहीं, ये देखो रिजिड बॉडी का ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, यस है ना। यस। अब ये सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी अंदर की तरफ है वो इसके अबाउट ऐसे मूव करते हुए सोचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी की आप मोशन देखो तो इस इंस्टेंट पे सोचना है आपने। ओके, इस इंस्टेंट पे जो है इनकी सबकी वेलोसिटी क्योंकि अंदर की तरफ है तो इनका रोटेशन की जो एक्सिस है इनके प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे। ओके, तो ये इनका प्लेन है सारे पॉइंट्स के मोशन का। और जब अपन सेंटर मास की बात करेंगे तो सेंटर मास की वेलोसिटी भी इसके अबाउट क्या है, समझ ऐसे है। यस सर। और ये जो है सेंटर मास के मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, इसको हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। ये जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं और वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। ऑर्बिटल मतलब ये ऑर्बिटल मोशन जो है ऑर्बिट सेंटर मास का। तो सेंटर मास के ऑर्बिटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम वो हो गया और स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। इन दोनों का वेक्टर सम जो है वो L का वैल्यू बनेगी, राइट। और D कॉम्पोनेंट उसके Z कॉम्पोनेंट के बारे में था, तो इसका Z कॉम्पोनेंट माइनस इसका Z कॉम्पोनेंट, तो इसमें हमारे को काम आएगा ये वाला एंगल थीटा, जिसका साइन थीटा कॉस थीटा जो है कर सकते हैं अपन। साइन थीटा a/r होगा विच इज 1/5। हाँ, साइन थीटा जो है तो a/r हो गया और कॉस थीटा L/r हो गया, राइट। तो √24/5 तो कॉस थीटा हो जाएगा और 1/5 साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें LO और LS निकालना है, उसके बाद फिर अपन सारी चीज़ें कर लेंगे।
तो लेट्स इसमें और किसकी जरूरत पड़ेगी? LS लिखने में हमें जरूरत पड़ेगी I की। आई की। तो इसका जो है ये तो लाइट है, ये डिस्क है और ये भी डिस्क है, तो I जो है डिस्क का 1/2 m² होता है, स्क्वायर बट यस। ठीक है ना। तो हम LS लिखने के लिए जो हम I चाहिए अपने को, वो क्या बनेगा? M A स्क्वायर बाय 2 A² प्लस 4m into 4a तो 4m इंटू 2a होल स्क्वायर 17 बाय 2 ma स्क्वायर। 17/2 ma², बिल्कुल सही। तो ये हमें आई काम आएगा, और इसमें काम आएगा कौन सा? ये वाला ओमेगा। तो ये तो क्लियर हमारा एज इट इज आ गया LS बस। ये आ गया, और ये पूछा भी था 17 ma²/2, जो कि सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबरदस्त। ए और सी हमारा करेक्ट आ गया। अब हमें बी और डी पे वर्क करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब बी के लिए काम करते हैं अपन कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अपने को सेंटर मास की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है ना। तो ये m यहाँ पर 4m 4L/5 यहाँ पर, होगा ना? तो ये m1 L1 प्लस m2 L2 अपन m1 प्लस m2, तो वो सेंटर मास की 9L/5 हो गया O से अगर सेंटर में। बिल्कुल 9L/5 जो है, बिल्कुल जो है बच्चे निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये दिस LCM कर देते हैं इसको। और कैसे निकलेगा ये? निकालने के लिए LCM को m इंटू एल प्लस m इंटू एल प्लस 4m इंटू 2l अपॉन 5m, तो 9L/5 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा R बन जाएगा, इस ऑर्बिटल मोशन के लिए R बन जाएगा। तो सेंटर मास यहाँ पर है अपना, ये सेंटर मास है, और सेंटर मास की डिस्टेंस LCM हो जाएगी। तो m इंटू LCM² इंटू इसके अबाउट ओमेगा देखना है। वो तो ω/5 था। नहीं, वो अच्छा, वो इसका नहीं। कंपोनेंट बनेगा वो। ओके वो जो है इस ओमेगा का अब कंपोनेंट है ओमेगा Z जो है। ओके। तो असेंबली का ओमेगा जो इस डायरेक्ट इसके अबाउट है, वो हम लेंगे ओमेगा नॉट, यदि इसको बोल रहे हैं L0 cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। नहीं, ओमेगा नॉट cos थीटा इज ω/5 बेसिकली। यस ओके, ओमेगा नॉट cos थीटा इज ओमेगा। ओमेगा नॉट cos थीटा विल बी, तो इसको अपन नेक्स्ट स्क्रीन पे ले लें। ओके, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मजे की चीज देखो, सर का डायग्राम कितना सर कैसे बना रहे हैं और कितना एक्यूरेट है। ये एक्सपीरियंस है तो, और क्या है। ठीक है, तो हम जो कर रहे थे सेंटर मास के ऑर्बिटल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम, उस पर काम कर रहे हैं। हेलो, तो सेंटर मास की डिस्टेंस 9L/5 निकाल ली अपन ने। और LO लिखने के लिए हमें इसके अबाउट ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा नॉट, एंड वी नो दैट ओमेगा Z विल बी ओमेगा नॉट cos थीटा। यस, और ओमेगा Z है ω/5, ओमेगा नॉट कितना हो गया? ω/5 अपॉन cos थीटा। और cos थीटा हो गया √24/5। हाँ, तो इसको √24/5 करा तो ओमेगा अपॉन √24 हो जाएगा। ये यस, 5 और ओमेगा 5 कैंसिल हो गया। यस, 5 कैंसिल हो गया। तो L0 हमारा बनेगा 5m, सॉरी हाँ, ये टोटल मास हो गया, इंटू R² इंटू ओमेगा नॉट। ये तो हमने आई ओमेगा किया है, राइट। हाँ, आई ओमेगा 5m R² ओमेगा नॉट। यस, ठीक है ना। तो 5m R हो गया 9L/5 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, ओमेगा अपॉन √24। L² जो है 24 A²
तो इसमें से 5 से 25 कैंसिल हो गया, और ये √24 बच गया। देखें अपना ऑप्शन क्या था। ऑप्शन था अपने पास 81 ma² बाय ओमेगा, 81 ma² ओमेगा। तो रूट का कुछ यहाँ चक्कर लिख है। लेता हूँ 81 ma² ओमेगा, यहाँ लिख लेता हूँ। तो 81, वो रूट का कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं ठीक है, हो गया। अपने पास जो आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 81 ma² ओमेगा इंटू √24/25 आ रहा है। ये आ रहा है √25/5 आ रहा है। तो ये नियरली है 81 ma² ओमेगा, और इसीलिए ये आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन रॉन्ग है। ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये नियरली इक्वल है। ओके एक्चुअली 81 ma² ओमेगा नहीं है ये। ओके आप नियरली इक्वल मान सकते हो उसको। देखो √24/5 इज नियरली 1। ओके तो 81 ma² ओमेगा ऑप्शन था, बट हमारा आ रहा है 81 ma² इंटू √24/5, एंड दैट्स व्हाई दिस एक्चुअली वाज रॉन्ग। बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन इसीलिए रॉन्ग था। अब डी रह गया। ठीक है, अब डी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एल। तो मैंने जो है जैसे बताया था आपको कि पूरी असेंबली का जो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट होगा, वो इस कॉम्पोनेंट एल स्प्रिंग बोला था मैंने, जो कि इस मोशन की वजह से है, और इसका ऑर्बिटल मोशन, दोनों का वेक्टर सम होगा। ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो दोनों के जेड जेड दोनों के जेड कॉम्पोनेंट अपने को लेने चाहिए असेंबली के लिए। तो एल जेड जो है वो क्या लिख सकते हैं, L0 cos थीटा माइनस LS साइन थीटा। साइन थीटा, है ना। हमने L0 भी निकाल रखा है, और अभी थोड़ी देर पहले LS भी निकाल रखा था, ये LS। ठीक है, LS साइन थीटा LS इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा है 1/5 1/5, तो 17/10। सॉरी। तो पहले L0 की बात करते हैं। L0 यहीं पे लिखा हुआ है अपने पास, नियरली 81 हो गया। √24/5 चलो लिख लेते हैं, इसमें इंटू cos cos आने थीटा, कट भी जाए सर। इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा जो है वही √24/5 ही है। ये cos, ये ठीक है ना, हाँ जी, माइनस 17/2 ma² ओमेगा इंटू 1/5। 1/5। तो ये लगभग बन रहा है 1.7, ओके और ये बन रहा है नियरली 81। ma² ओमेगा कॉमन निकाल ले, तो 81 माइनस 1.7 अप्रॉक्सीमेटली, जबकि ऑप्शन दे रखा है 55। ओके तो अपन क्लियरली देख सकते हैं दिस इज नॉट द आंसर। नॉट द आंसर, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था। LZ ये आ रहा है। इसको सॉल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज नोवेयर नियर इक्वल टू 55 जो दे रखा था। तो इससे डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। ए और सी ऑप्शन सही। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ए और सी हो गया। तो सर ये यहाँ से एक चीज़ मुझे जो समझ में आती है कि अगर कोई जैसे इसको LO और LS से देखे तो ये तो बहुत इजी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। हाइंडसाइट में देखें तो अब इजी है, मगर एग्जाम कंडीशंस में हाँ जी, इसको करना जो है 3 मिनट के अंदर बिल्कुल संभव नहीं है। संभव। 18 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है अपना पर सब्जेक्ट, तो इसको 3 मिनट में करना और सर इससे मतलब कोई अगर चाहे तो कितना वो सीख सकता है अबाउट एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है, और पिछले साल भी 2 सवाल आए थे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, तो कितना एसेंशियल है, और केवल 2-5% बच्चों के ही सही होते हैं। तो बच्चों को रोटेशन में यदि सीखना है तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है के ऊपर सवाल करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इतना टफ सवाल करना चाहिए, बट जेईई में बाकी जो ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं एंगुलर मोमेंटम पे वो इतने टफ नहीं सर। अगर आपने इसको टफ बोला है फिर तो एक्चुअल में टफ है। नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर।